हेलो स्टूडेंट। चलो कुछ सीखे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग तीसरे चैप्टर का तीसरा क्लासेस होगा। टोटल क्लास 9वां चल रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन, विलोपन। अगर समय देखें बचे तो वज्र भी पढ़ लेंगे। तो ये तीसरा चैप्टर जो मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को हम लोगों को चर्चा करना है, जिसे कि हम लोग अद्वितीय हल हो गया, अनंत हल हो गया, या फिर कोई हल नहीं हो गया, इससे रिलेटेड हल हम लोग मतलब विचार कर चुके हैं इस पर। उसके बाद ग्राफ भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन बचा है, विलोपन और वज्र। ये 3 चीजें, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अब रेगुलर क्लासेस होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो अनिवार्य रूप से कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। अब देखिए इस विधि में क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से, सवाल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रतिस्थापन का पहले अर्थ समझते हैं। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक के स्थान पे दूसरा आ जाना, मतलब उसको हटा के हम बैठ गए, ये हुआ प्रतिस्थापन। जैसे एक चेयर है, हम बैठे हुए, अब हमसे कोई बुजुर्ग आ गए या मेरे शिक्षक आ गए, तो जो भी आदरणीय आएंगे मेरे, तो हम क्या करेंगे? हम उठ जाएंगे और उनको बैठा देंगे। ये क्रिया क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ सवाल इसमें रहेगा। चलिए एक सवाल हम लोग लेते हैं। जैसे 3x प्लस 5y बराबर मान के चलिए 20 लिए हैं, तथा 2x माइनस 4y बराबर 15 ये है। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं इसको समीकरण फर्स्ट मानिए और इसको समीकरण सेकंड मानिए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से, चलिए क्या होगा? 3x प्लस 5y बराबर 20। अब देखिए, इससे x या y का मान निकालिए। जैसे कि हम लोग मान सारणी में x या y का मान निकालने सीखे थे, ठीक उसी तरह इसका x या y का मान निकालिए, जो आपको अच्छा लगे, उससे कोई टेंशन नहीं। जो आपको लगे कि हमको x निकालना इजी लग रहा है, y निकालना इजी लग रहा है, तो वो आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 5y। x बराबर कितना हो जाएगा? बाय 3। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण थर्ड मानिए, क्योंकि फर्स्ट माना है, सेकंड माना है, तो यहां थर्ड आएगा। चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें? देखिए हमने ये समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो सेकंड में रखिए। अगर सेकंड से निकाले रहते तो फर्स्ट में रखते। देखिए सेकंड में रखने पर अब फिर से समझिए, अगर हम फर्स्ट से निकाले हैं x का वैल्यू, तो सेकंड में रखेंगे। अगर सेकंड से निकालेंगे तो x में रखेंगे। हम फर्स्ट लिए, आप सेकंड लीजिए, तो भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट लिए तो आप भी फर्स्ट लीजिए। आपको सुविधा लग रहा है सेकंड ही निकालना इजी लग रहा है, सेकंड से ही निकालिए, फर्स्ट से निकालिए, जो इच्छा करे। लेकिन वही है, फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में, सेकंड से x का मान निकालेंगे तो फर्स्ट में। यहाँ x नहीं y भी निकाल सकते हैं। x निकालिए या y निकालिए, उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल आपका परफेक्ट बनने वाला है। पहले जो है हम लोग सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये है समीकरण सेकंड, है ना। उसके बाद x का मान पुट करेंगे। x का मान क्या है? 20 माइनस 5y बाय 3। ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर 15। आप देख पा रहे होंगे ये ब्रैकेट है, तो इसको तोड़ना होगा। सबसे पहले 2 से गुना कीजिए, तो 40 माइनस 5 गुना 10y बाय 3 माइनस 4y बराबर 15। ये मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 लघुत्तम आ रहा है ना मेरा, 3 लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ जो है वो कॉपी हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 तिया 12y बराबर 15। तो यहाँ नहीं, कुछ तो 1 है, तो 4 तिया 12 आया ना। अब आप लोग देख पा रहे हैं, यह 40 है
और ये क्रॉसिंग गुना होगा 15×45, तो पहले 40 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्या, बताइए आप, ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा ना, तो कितना होगा 10 और 12 22, तो -22y बराबर क्या हो गया मेरा 45 माइनस 40 बराबर कितना आ गया 5, तो -22y बराबर, तो y बराबर क्या हो गया -5/22, यही ना आया y का मान, आया ना। तो ये जो y का मान आ रहा है मेरा, आप लोग देखेंगे इस y का मान हम लोग यहां पुट करेंगे, ठीक है। आपका मन हुआ कि हम यहां पुट नहीं करेंगे, यहां करेंगे या यहां करेंगे, तो भी आंसर आएगा। क्या समझ में आया कि इस y का वैल्यू जो है आप लोग यहां पुट कर दीजिए या यहां पुट कर दीजिए या यहां पुट कर दीजिए, आंसर सेम आने वाला है, टेंशन कहीं नहीं होगा आपका, तीनों कंडीशन में आंसर एकदम राइट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मान कहां पुट करें, बोलिए आप लोग, कहीं भी कर सकते हैं, इसी में कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, कोई टेंशन, ये क्या है इसी से ना आया है, तो ये तो वही हो गया, इक्वल ही हो गया, यहां भी है, जहां आपका मन है वहां रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आपको हम दिखाते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप बोलिएगा सेकंड में क्यों रखें, मेरी इच्छा, आपकी इच्छा, आपका मन हुआ सेकंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए, यहाँ रखिए, तो यहाँ थर्ड हम माने थे इसीलिए कि y का मान यहाँ रख देंगे, वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जहां रखना है आपकी इच्छा, इसको मानिए या ना मानिए, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो इसको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए समीकरण क्या है, 2x - 4y बराबर 15, 2x - 4 गुना y का मान क्या है माइनस बराबर 15, y का मान जो था y के जगह रख दिया। अब देखिए 2x - 2 से कट गया 11, 2 से 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10/11 बराबर 15, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 10/11, 11 15 कितना होगा, 11 गुना 15 कीजिए तो हो, कोई बताइए क्या होगा, 165 होगा क्या, 165 माइनस 10/11, तो x बराबर 10 घटा दीजिए कितना होगा 155/11 गुना 22, ये गुना होगा ना, ये यहाँ गुना होगा ना, तो 11 गुना 22, ये x का आया और y का मान कितना आया था -5/22, आंसर। ये था प्रतिस्थापन। फिर से समझेंगे, किसी समीकरण से x या y जो आपका इच्छा हो वो निकाल लीजिए, x या y जो आपकी इच्छा हुआ वो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, हमने x निकाला, आप y भी निकाल सकते हैं, हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन। यहां पे जो भी वैल्यू आता है वो दूसरे समीकरण में रखा जाता है, दूसरे में मतलब सेम उसी में नहीं रखना है, सेम उसी में रखिएगा कट के फिर कहानी खत्म। तो ये हमने फर्स्ट से निकाला तो कहां रखा, सेकंड में रखा, अगर सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखते, उससे आपका एक वैल्यू निकल जाएगा, अगर x निकाले हैं तो y का वैल्यू आएगा, अगर y निकालते हैं तो x का आता, ठीक है। एक वैल्यू सॉल्व करना है, ये प्रोसेस एकदम ध्यान से कीजिएगा, भिन्न का जोड़ ध्यान से कीजिएगा, पुट रखना है ध्यान से, उसके बाद जो निकला वो किसी में भी रखिए, आंसर आ जाए। ये प्रतिस्थापन में भी सेम विधि चलेंगे, लाइट कट गया, ओके, अगले क्लास में देखेंगे तो